जय माता दी दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु और उनके सुखी जीवन के लिए रखती हैं। कई जगहों पर इसे ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहट्टा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं मिली तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवित वाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की सभी बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इसके बाद से ही अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित वाहन की पूजा की जाती है और जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।